नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात सार्वजनिक जगहों या सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों की। दरअसल किसान आंदोलन के कारण दिल्ली से विभिन्न राज्यों की लगने वाली सीमाओं पर सड़कें अभी भी बंद हैं। दिल्ली से गाजियाबाद जाने के लिए तो रास्ते खुले हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ आने वाली सड़कों को एहतियातन नहीं खोला गया है। आंदोलन के शुरुआती दिनों में नोएडा की सड़कें भी बाधित रहीं, जिसके खिलाफ एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। महिला ने कोर्ट से नोएडा और दिल्ली के बीच बिना प्रभावित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सड़कों को खाली कराने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सड़कों पर यातायात का मुक्त प्रवाह होना चाहिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको याद भी होगा जब दिल्ली में सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर शाहीन बाग में जो सड़क थी वो महीनों बंद रखी गई थी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि असहमति और विरोध प्रदर्शन व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन उसके नाम पर अनिश्चितकाल के लिए सड़कें बंद नहीं की जा सकती हैं। तो आज हम इस चर्चा में बात करेंगे इस कार्यक्रम में कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर सड़क यातायात को बाधित करना कितना सही है, एक के संवैधानिक अधिकार के लिए दूसरों के मौलिक अधिकारों पर किस हद तक हस्तक्षेप किया जा सकता है, अधिकारों के टकराव पर आखिर क्या हो सकता है बीच का रास्ता, संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शनों का और क्या कुछ विकल्प या फिर रूप हो सकते हैं, साथ ही विरोध प्रदर्शनों का सामाजिक सरोकार क्या और कैसे तय हो। तो इन तमाम मसलों पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संजय चड्ढा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत संजय जी मैं आपसे करना चाहूँगा। और देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, एक बार फिर से दोहराया है कि आप दूसरों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उसको आप छीन नहीं सकते हैं, उसको आपको बहाल करना ही होगा। और दूसरी बात कि जिस तरह से आप सड़कों पे बैठे हुए हैं, आप अनिश्चित काल के लिए भी वहां नहीं बैठ सकते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, ये एक बड़ा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक सेटल्ड लॉ है, ये कानून की व्यवस्था सेटल्ड है। उसी को आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में और बड़ी स्पष्टता के साथ पुनः दोहराया है। मेरा मानना ये, देखिए, विरोध प्रदर्शन, असंतोष जाहिर करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया गया है। साथ ही साथ हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(b) जो कि आपको बताता है अधिकार राइट टू पीसफुल असेंबली। ये सारे आपके फंडामेंटल राइट, आप बिल्कुल प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या इस प्रदर्शन की कोई आपको यह अधिकार तो दे दिया, आपका कोई इसके साथ कोई दायित्व भी है कि नहीं है, आपका कोई कर्तव्य है कि नहीं है? ये राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये बात को हम सब जानते हैं। आर्टिकल 19(2) जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है इस राइट के ऊपर, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कोर्ट ने जैसा कहा कि अगर आप किसी सड़क को रोक लेंगे, आप किसी भी ऐसी व्यवस्था पैदा कर देंगे कि जो कोई भी एक कॉमन व्यक्ति है, एक कॉमन पर्सन जो है, उसको इनकन्वीनियंस होगी, तो वो बिल्कुल कानून की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से सही नहीं है। और इस फंडामेंटल राइट के को वो उतना अधिकार नहीं दे देता कि आप जाके कहीं पे भी बैठ के प्रदर्शन कर दीजिए, कहीं पर भी बैठ के। देखिए, वो आपका राइट प्रदर्शन करने का अपने आप पे बहुत जायज है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि हम लोग लार्जर इशू पे नहीं जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मात्र इस वक्त हमारे सामने जो है कि कॉमन मैन को जो इनकन्वीनियंस हो रही है, क्या ये फंडामेंटल राइट जो दिया गया है एक साधारण व्यक्ति को, उससे उसकी भी अवहेलना हो रही है कि नहीं जी। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता से इस बात को कहा। ठीक है, लेकिन प्रदीप सिंह जी, आप वरिष्ठ पत्रकार के नाते जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि अगर जो लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं
वो भी तो, उनकी भी तो मजबूरी रही होगी कि जब उनके पास सारे रास्ते बंद हो गएंगे तब वो इस तरह के काम कर रहे हैं कि ताकि मकसद यही है कि वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सके। मेरा सवाल ये है कि आखिर बीच का रास्ता कैसा, क्योंकि वो भी इसी समाज के अंग हैं, वो भी अपनी बात रखने के लिए वहां तक आए हैं, और दूसरी तरफ जब वो वहां पे उतरे हैं तो उससे उसी समाज के दूसरे लोगों को भी दिक्कत हो रही है। आखिरकार दोनों अपने अपने अधिकारों के लिए हैं, बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए? जो है वो बड़ा खतरनाक मोड़ ले सकता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है तो उन्होंने रास्ता रोक लिया। तो ये इस तर्क को हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर हथियार उठाने तक चला जाएगा। इसीलिए इन सब बातों को आप देखिए, जो हमारे बड़े नेता हुए हैं वो बड़े दूरदृष्टा थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में एक चेतावनी दी थी, 3 मुद्दों पर दी थी। अभी इस बारे में इसलिए एक ही का जिक्र कर रहा हूं। उनका हमको आजादी मिल गई है, संविधान मिलने जा रहा है। तो अब हमारे विरोध प्रदर्शन या विरोध करने का तरीका वो सब नहीं होगा जो ब्रिटिश राज में होता था, क्योंकि तब हमें संवैधानिक अधिकार नहीं मिले थे, हमारे पास संवैधानिक प्रावधान नहीं थे। अब हमें मिल रहा है, तो अगर हमारी कोई समस्या है तो वो संवैधानिक तरीके से ही सुलझाई जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जनतंत्र के लिए खतरा होगा और अराजकता को जन्म दे सकता है। तो हम आज जो देख रहे हैं, ये हमें बताइए कि किस आंदोलन करना आपका फंडामेंटल राइट है, आप आंदोलन कीजिए। सरकार की कोई नीति आपको पसंद नहीं है, उसका विरोध कीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको इसका अधिकार है, कानून से संरक्षण प्राप्त है, संविधान से संरक्षण प्राप्त है। लेकिन किसी दूसरे की जिंदगी में दखल देना, उसकी जिंदगी को दूभर बना देना, और सबसे बड़ी बात देखिए, इस बात इतनी नहीं है कि आम लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही, जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये ऐसे सवाल हैं कि हम अपनी मांग मनवाने के लिए पूरे देश का नुकसान तो नहीं कर सकते हैं, और इसको कैसे जायज ठहराया जा सकता है? तो इसलिए हर आंदोलन की एक मर्यादा होती है। तो अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है, कोई आदेश पारित किया है, आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, हमारे हित में नहीं है, तो आप विरोध कीजिए, आप सरकार से बातचीत कीजिए। सरकार से बातचीत आपकी अगर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती है तो आप विरोध प्रदर्शन कीजिए। उससे भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो आपके पास अदालत का दरवाजा है, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खुला है आपके लिए। उससे भी अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया या हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो हम जो चाहते हैं या हमारा जो हित जिन बातों से सत्ता है उसके मुताबिक नहीं है, तो आपके पास जनतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट का है। आप इंतजार कीजिए, वोट का समय आए तो सरकार को बताइए कि हमारी बात आपने नहीं मानी, अब आपको हम सत्ता से बाहर कर रहे हैं। तो ये इतने अधिकार होने के बावजूद अगर आप लोगों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं, और ये बात केवल सड़क को रोकने की नहीं है, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ दिल्ली में, लाल किले पर जो कुछ हुआ, उसको कोई भी आंदोलन करने वाला, कोई भी आंदोलन करता जिसका डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में यकीन है, उसको वो कैसे सही ठहरा सकता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के मामले में भी कहा था, आज फिर दोहराया है। लेकिन सड़क पर बैठना, सड़क घेरना, सड़क रोकना, ये आपके अधिकार में नहीं है। तो अब सरकार के ऊपर है, सरकार को चाहिए, सरकार से मेरा मतलब पुलिस प्रशासन पर है कि जो लोग सड़क घेर कर बैठे हैं उनको हटाया जाए। ये उनका मौलिक अधिकार नहीं है। विरोध करना मौलिक अधिकार है, लेकिन सड़क घेर कर बैठना, लोगों को परेशान करना, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं। ठीक है, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन संजय जी, जब जो प्रदर्शनकारी हैं उनका ये कहना कि ये हमारा भी मौलिक अधिकार है, जो लोग उन रास्तों से जाते हैं वो भी कहते हैं कि भाई हमारा भी आना जाना, हमारा भी मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग वाले मामले में ये कहा था कि पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि वो उन्हें वहाँ से शिफ्ट करके एक ऐसी तय जगह पे ले जाएं जहाँ पे कि वो अपनी बातों को भी रख सकें और जो दूसरे लोग हैं उनको कोई दिक्कत भी ना हो। अगर इस मामले में देखा जाए, किसान आंदोलन के मामले में,
वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लोग अभी भी वहाँ पे डटे हुए हैं और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। तो कहने का मतलब, क्या एक सार्वजनिक स्थल, एक ऐसी जगह तय होनी चाहिए जहाँ की जो लोग विरोध करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो वहाँ पे जाएं और इस तरह से उनके अधिकारियों का भी रक्षा होगा और दूसरे लोगों के भी अधिकारियों की रक्षा होगी? बिल्कुल सही आपने कहा। डेजिग्नेटेड प्लेस होता है, ईयर मार्क्ड प्लेस है, ऐसी जगह जैसे कि दिल्ली के अंदर हमारे जंतर मंतर हैं, बुराड़ी का ग्राउंड है, इस तरीके से हर जगह। सुप्रीम कोर्ट ने अमित साहनी का जो जजमेंट, जिसका आप शाहीन बाग के जजमेंट से बता रहे हैं, अक्टूबर 7, 2020 को वो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ने। और उससे पहले भी मैं आपको अगर ले जाना चाहूं, रामलीला मैदान वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2012 का जो जजमेंट था, उसमें भी ये बात बड़े स्पष्ट तौर पे कही गई थी कि देखिए, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) एक मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल बहुत अहम अधिकार है, डेमोक्रेसी का एक आधारभूत जो सिद्धांत है, उनमें से ये एक बहुत आवश्यक कदम है, इसको मना नहीं किया जा सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विरोध प्रदर्शन, अपने जो बोलने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण बताया गया डेमोक्रेसी के लिए। हम लोग विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप डेमोन्स्ट्रेशन करिए, आपको एक डेजिग्नेटेड जगह दिया जाएगा, आप वहां पे ही डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप जहां पे भी किसी भी पब्लिक प्लेस, किसी भी सड़क पे, किसी भी मैदान पे कोई व्यक्ति जा रहे हैं उनको रोक के कहीं पे भी कर लें, नहीं, ये परमिशन नहीं है, आपको उन डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे जाना पड़ेगा। लेकिन अब आते हैं बात जी, नहीं, इसमें जो इसके पैरोकार हैं इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के और इन सड़कों पे, उनका कहना है कि अगर ऐसा ही होता, अगर, चूंकि हम ये रास्ता अख्तियार इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे चले जाएं तो वहाँ जो प्लेसेस अभी तक बनी हैं वहाँ पे तो वर्षों से बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार सुध ही नहीं ले रही है। इसलिए हमें इस तरह के रास्तों को अख्तियार करना पड़ रहा है ताकि सरकार के कानों में जो है जूं रेंग सके। बिल्कुल सही आपने कहा, यही कारण है कि वो लोग कह रहे हैं कि हम यहां से हटेंगे नहीं, लेकिन कानून की व्यवस्था यही है, उनको इस चीज को मानना पड़ेगा। देखिए, शाहीन बाग वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को, क्रिटिसाइज किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जब ये शुरू हो रहा था आपने अनुमति दी, अब ये आप ही की ड्यूटी थी कि आप इनको उठा के और वहां पे शिफ्ट करवाइए, कैसे भी, किसी भी मध्यस्थ को बुलाइए, किसी व्यक्ति को बिठा के बात करिए, किसी भी प्रकार से, क्योंकि इस तरह से तो हर व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेने लगेगा, और जो इस तरह की अगर बात है, हर व्यक्ति अपने हाथ में कानून लगेगा, तो ये अलाउड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक नियत व्यवस्था है, आपको डेजिग्नेटेड प्लेस पे जाना ही पड़ेगा। और बाकी सारी चीजें, अभी कई सारे और अधिकारों का वर्णन अभी हमारे मेरे प्रदीप सिंह जी ने बड़े स्पष्टता से कही है। तो मेरा मानना यह है, डेजिग्नेटेड प्लेस, एयर मार्क प्लेस, पूर्व निर्धारित प्लेस जिसे हम कह सकते हैं, वहां पे जाना। और ये नियम मात्र दिल्ली के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए ये नियम है। अगर बॉम्बे में कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है तो उसको वहां पे डेजिग्नेटेड ईयर मार्क्ड प्लेस है, वहीं पे जाके करना होगा। ये नया कानून है, नई व्यवस्था है, इसको आपको अपनाना पड़ेगा। और ये कोई अभी की नहीं है, 2012 और उससे पहले भी कई जजमेंट और कई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स ने ये कहा है। हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट में, बल्कि कई जजमेंट्स में ऐसा बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी, जब हम इस तरह की बातों पे आज चर्चा कर रहे हैं, चूंकि वो भी कहते हैं कि देखिए ये तो हमारा भी तो सरोकार है, हम भी तो इसी माटी के लाल हैं, हम किसान हैं, या फिर जो भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन करते हैं, हम भी तो इसी समाज के एक अंग हैं, हमारा भी तो एक सामाजिक सरोकार है। उस सामाजिक सरोकार को अगर हम व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हिंसक नहीं है, एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, तो इसमें दिक्कत कहाँ है और क्यों होनी चाहिए दिक्कत? देखिए, हिंसक नहीं है, ये तो 26 जनवरी से पहले तक की बात थी। 26 जनवरी अगर इस घटना को छोड़ भी दिया जाए, सामान्यतः जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ, मान लीजिए कि किसी दूसरे आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, या भविष्य में कोई होता है उसकी बात अगर करें, तो सवाल ये है कि आपकी एक मांग है, सरकार उस पर बात करने के लिए तैयार है। सरकार जो कानून में आप संशोधन कर रहे हैं उसके लिए, उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है।
आप सरकार की बात नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, सरकार की बात नहीं पसंद आई, आप सुप्रीम कोर्ट को सुनने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि हम तो आपकी सुनेंगे ही नहीं, हम तो अपीयर ही नहीं होंगे आपके सामने, हम तो आंदोलन करेंगे। तो अगर कोई कानून सही है या गलत, ये सरकार से बातचीत में हल नहीं होता मामला, तो इस देश में तो संविधान से चलेगा ना देश। संवैधानिक व्यवस्था ये है कि अगर आपको कानून से एतराज है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। सुप्रीम कोर्ट को ही ये अधिकार है कि संसद से बने कानून में अगर उसे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है, उसके प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो उसको रद्द कर सकता है। आप वहां भी जाने को तैयार नहीं है। सड़क रोक कर इस तरह का प्रदर्शन करना मेरी नजर में ये एक तरह का ब्लैकमेल है कि हम सड़क नहीं चलने देंगे, लोगों को आने जाने नहीं देंगे, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे, आपको नुकसान होगा तो आप दबाव में ऐसा करेंगे। तो ये तो जनतांत्रिक तरीका नहीं हुआ कि आप जो है इस तरह का दबाव डालें, इस तरह का ब्लैक। और सार्वजनिक यातायात में तो सड़कें भी आती हैं और रेल यातायात भी तो आता है। देश में हर शहर में डेजिग्नेटेड प्लेस है, कोई ये पहला आंदोलन नहीं हो रहा है देश में, पहले भी हुए हैं। सड़क भी रोकते हैं, जाम करते हैं लोग कुछ घंटे के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए, लेकिन आप महीनों सड़क जाम किए रहें और कहें कि ये हमारा अधिकार है, तो ये कैसे माना जा सकता है? और फिर ये कौन तय करेगा कि आप जिस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं उससे प्रभावित लोगों का सबका आप प्रतिनिधित्व करते हैं? लेकिन सर इस बात की भी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि उनका ये कहना है कि हम ठीक है, हम चले जाएंगे एक डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे, लेकिन क्या आप हमें इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हमारे इस विरोध प्रदर्शन के सिर्फ जगह बदलने से हमारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे? क्या इस बात की गारंटी देने के लिए कोई तैयार है? नहीं, तो क्या आंदोलनकारी इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि यहां बैठेंगे तो उनके मुद्दे हल हो जाएंगे? तो वो तो कहते हैं हम दबाव की राजनीति बना रहे हैं। नहीं, उस दबाव का असर क्या हो रहा है? उस दबाव का असर तो अभी ये हो रहा है कि जो समर्थन था, जो सहानुभूति थी, वो भी खत्म हो रही है, समर्थन लगातार घटता जा रहा है। देखिए, ये आंदोलन कुल मिलाकर पंजाब और हरियाणा के बड़े किसानों का और आढ़तियों का आंदोलन, जिसकी आज कल जो बैठक हुई है पीयूष गोयल के साथ, पंजाब के जो मंत्रियों का समूह था वो मिलने आया था। आढ़तियों के खिलाफ जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पूरे देश में डीबीटी लागू है 15-16 से, हर प्रदेश किसानों को सीधे पैसा देता है खाते में, पंजाब में नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? हर बार एक्सटेंशन मांगती है सरकार। इस बार केंद्र सरकार ने कहा कि किसी भी हालत में हम गेहूं की खरीद पंजाब से नहीं करेंगे अगर किसानों के खाते में सीधे पैसा नहीं जाएगा। तो अब किसान नेता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये केंद्र सरकार का कदम बहुत सही है, लेकिन समय गलत है। आप किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसानों का हित जो है उसके लिए समय गलत कैसे हो सकता है? जो फैसला, जो आदेश जो है किसानों के हित में है, उसका कोई भी समय हो गलत कैसे हो सकता है? तो देखिए, मामला इतना सीधा नहीं है जितना वो बता रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि उनको जो समर्थन शुरू में दिखाई दे रहा था उससे आज आप देखिए तो 10% भी नहीं रह गया है। ठीक है, लेकिन संजय जी, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें भी कही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस बातों के बावजूद भी एक हार्श लाइन, उनको एक कहना चाहिए स्पष्ट तौर पे कि नहीं आप जाइए, ये असंवैधानिक है, आप जाइए, और पुलिस को ये ऑर्डर देती कि आप इनको ले जाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उस तरह से एक हार्ड लाइन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे लिए जो कॉमन मैन है उसकी इनकन्वीनियंस अगर हो रही है तो उस पर हमें बहुत बहुत ज्यादा चिंता है। ये बात कही, पहली बात। दूसरी बात, देखिए एक प्रोसेस होता है। आप अभी इसकी सुनवाई हुई, अगली सुनवाई 19 अप्रैल की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार है उसको 2 वीक का समय दिया है और उनसे कहा है कि आप अपना जवाब दीजिए कि क्या आप कर रहे हैं। ये सरकार की भी ये मात्र और मात्र जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी जिम्मेवारी ही नहीं है, ये उनकी सरकार की भी जिम्मेदारी है। किसी भी तौर पे आर्टिकल 19(1)(a) की
जो महत्ता है, डेमोक्रेसी की जो महत्ता है, उसको कम करने की बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कॉमन मैन की इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। और जो ये डेजिग्नेटेड और ईयर मार्क प्लेस वाली बात है, ये एक बहुत अहम बात है। अगर ये नहीं होगा तो आप, ये बात मैं, इसमें मेरा बिल्कुल भी मेरे मन में द्वंद्व नहीं है कि ये, अगर इस चीज को फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हो जाएगा। ये उस पर्टिकुलर, ऐसे तो हर व्यक्ति अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, मैं जाके कहीं पे भी जाके डेमोन्स्ट्रेशन करने लगूंगा। सो इसीलिए आप, डेमोन्स्ट्रेशन का अधिकार है, आप एक ईयर मार्क जगह पे जाएंगे। साथ ही आपका यह मानना बहुत बड़ा अहम बात है कि जब ईयर मार्क प्लेस पे करते हैं तो कोई सुनता नहीं, इस पे भी ये वाली बात भी सामने आई। तो सर, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि हम लार्जर इशू में अभी नहीं जाते, अगर लार्जर इशू की बात होगी तो इन सब बिंदुओं पर भी बात होगी। ठीक है, लेकिन एक आखिरी कमेंट आप दोनों से ही, ऐसे स्थिति में जो स्थितियां अभी बनी हैं या फिर भविष्य में बन सकती हैं, सरकारों के पास, कोर्ट्स के पास क्या कुछ रास्ते बचते हैं या फिर बनते हैं? प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, जो रास्ता है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों उस रास्ते पर है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है इस मामले की भी, और किसानों की जो मांग है तीनों कानून को लेकर, उस पर भी सुनवाई कर रहा है। कमेटी बिठा दी है, कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिल गई है। अब उस पर वो फैसला जब भी देना होगा वो देंगे। तो आप या तो सुप्रीम कोर्ट को कहिए कि हम, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसको हम मान लेंगे, हम सरकार की बात नहीं मानते, या फिर कहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, हम सरकार से बात करेंगे, सरकार के साथ जो हमारा समझौता होगा उसको मानेंगे। अगर आप दोनों नहीं मानेंगे तो ये कैसे होगा? आप डेजिग्नेटेड प्लेस पे रहिए चाहे सड़क पर बैठे रहिए जी, इस समस्या का हल इस तरह से नहीं होने वाला है। ठीक, कि आप सड़क पर बैठिए, टेंट लगा लीजिए, वहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर दीजिए। ये इस तरीके से कोई आंदोलन, देखिए कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो जब समझौते की बात होती है, बातचीत होती है, तो दोनों पक्ष थोड़ा पीछे हटते हैं अपने समय की कमी है। प्रदीप ये जी, ऐसा आंदोलन है जिसमें किसान संगठन कह रहे हैं कि हम 100% लेंगे, जो हम कह रहे हैं वो सब चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। तो सब तो नहीं मिलता है कि दुनिया में किसी आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ। सरकार 22 जनवरी को सरकार का जो प्रपोजल था वो मैक्सिमम था जो सरकार कर सकती थी। ठीक, अब और इसके अलावा, इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट शायद कर पाए तो कर पाए, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। ठीक है, समय की कमी है। अगर बहुत 22 बहुत जनवरी के प्रस्ताव को मानकर आंदोलन खत्म कर दिया होता और कहते कि हमारी मांगे सब पूरी नहीं हुई है, इसके लिए आगे आंदोलन करेंगे, तो बात समझ में। ठीक है, देखिए, और इसलिए भी कहा जाता है कि देखिए, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी वो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन उनकी वजह से जिन बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है उनके भी मौलिक अधिकारों का उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार इसलिए भी, और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वहां से उठिए, और प्रशासन को कहा कि आप एक ऐसी तय जगह पर ले जाइए जहां के इन दूसरे लोगों को इससे दिक्कत ना हो। समय इतना ही आज इस कार्यक्रम में। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस चर्चा में, कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।